अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 6th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन एरियाज़ को कवर करना है। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो इंडक्टर, इसका इंट्रोडक्शन हमने देखना है कि इंडक्टर क्या चीज़ है और क्या इसके यूजेस हैं। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये हमने सारा फिनोमेना इसका अंडरस्टैंड करना है। फिर हमने एनर्जी स्टोर के लिए फार्मूला ड्राइव करना है और लास्ट में एनर्जी डेंसिटी को डिफ़ाइन भी करना है और इसका फार्मूला भी राइट करना है। इंडक्टर, अब इससे प्रीवियस लेक्चर सेल्फ इंडक्शन में हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जब किसी भी कॉइल में से कोई लूप है हमारे पास करंट कैरिंग, जब उसमें से करंट चेंज होता है तो उसके करंट चेंज होने की वजह से उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इस फिनोमेना को हमने बोला था सेल्फ इंडक्शन। तो ऐसी कॉइल जिसके लिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू लार्ज होगी, दूसरे अल्फाज में बात करें कि उसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू लार्ज है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर है क्या जी? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें, द कॉइल ऑफ वायर हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टर। अब मैं एक दफ़ा आपको बात ज़रा अंडरस्टैंड करवा दूं कि हमारे पास कोई वायर है, उसको अगर हम वाउंड कर रहे हैं सर्कुलर शेप में तो वो हमारे पास जो है वो कॉइल बन गई। अब कॉइल की अगर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हों तो उस कॉइल को हम बोलते हैं ये हमारे पास है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड को हम इससे प्रीवियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अंडरस्टैंड कर चुके हैं और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला भी ड्राइव किया था। तो किसी भी कॉइल का स्पेशल केस अगर हम देखें तो वो हमारे पास सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड ऐसी कॉइल होगी जिसकी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। अब इंडक्टर सोलिनॉइड का स्पेशल केस है। आपके पास एक से ज़्यादा सोलिनॉइड्स हैं तो उस सोलिनॉइड को हम इंडक्टर बोलेंगे जिस सोलिनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू लार्ज होगी। वो थिक कॉपर वायर की बनी है। थिक वायर इसलिए कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है और लार्ज वैल्यू है उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस की। तो सोलिनॉइड का स्पेशल केस है इंडक्टर। अब इंडक्टर, जैसा कि मैंने इससे पहले जिक्र किया कि ये होगा क्या, ये इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर होगी जिसको हमने एक कॉइल की शेप में वाउंड कर दिया किसी कोर के अराउंड। अब कोर प्लास्टिक की भी हो सकती है, कोर किसी मैग्नेटिक मटेरियल की भी हो सकती है। खैर, कोर किस टाइप की होनी चाहिए ये फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स हमारे पास एक ब्रांच आएगी, उसमें जाके इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। ये इंडक्टर की एक डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है। ये एक छोटा सा इंडक्टर नज़र आ रहा है, कॉइल है, हमने वाउंड कर दिया है। थिक जो हमारे पास वायर है, थिक वायर इसलिए कि जितनी वायर थिक होगी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी और टाइटली वाउंड कर दी है ताकि इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू लार्ज होगी। अब यहाँ पे इंडक्टर्स जो हैं वो काफ़ी शेप्स में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इंडक्टर्स का क्या यूज़ है, जैसा कि डीसी करंट में हमने रेजिस्टर्स को पढ़ा था, उनका काम था करंट कंट्रोल करना। तो बिल्कुल इसी तरह अल्टरनेटिंग करंट में इंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है करंट को कंट्रोल करने के लिए। इन एसी सर्किट्स इंडक्टर्स बिहेव लाइक रेजिस्टर्स। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड किस तरह करता है। अब ये बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें पता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। अब होगा क्या जी कि जिस तरह हमने कैपेसिटर, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अगर आप याद करें तो उसमें हमने कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर के लिए फार्मूला ड्राइव किया था। अब उसमें कैपेसिटर को जब कोई बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उस कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर्ड होती है। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसका फार्मूला अगर हम देखें तो फार्मूला हमारे पास है U इक्वल्स टू हाफ LI स्केयर। कैपेसिटर में था हमारे पास U इक्वल्स टू हाफ CV स्केयर। C कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट था और L यहाँ पे किसी भी इंडक्टर के लिए कांस्टेंट है। वहाँ पे वोल्टेज सारा काम कर रहा था, यहाँ पे वो काम करंट दे रहा है हमें। और अगर मोर जनरली इसका फार्मूला डायमेंशंस की टर्म में और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में हमने राइट करना होगा तो U इक्वल्स टू हाफ बी स्केयर ओवर म्यू नॉट इंटू AL। ये खैर फार्मूलाज हमने आगे ड्राइव करने ही है, तब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे।
यहाँ से एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डेरिवेशन पे हम आते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं जी ये कॉइल है हमारे पास, उसको हमने बैटरी के साथ और एक स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे आई करंट फ्लो करेगा। अब आई करंट ये डीसी बैटरी है तो ये ज़ीरो से मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लेगा। उस टाइम के दौरान करंट इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ का मतलब है जी चेंज हो रहा है। जब करंट चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। अब उसके लिए हमने फार्मूला, अब होना क्या जी, बैटरी ने जो वर्क डन करना है यही मैग्नेटिक फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आनी है, ये बैक ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करती है। अब बैटरी को जो वर्क डन करना पड़ रहा है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी कर चुके हैं तो उसी को हम यूज़ करेंगे। W इक्वल्स टू डेल क्यू इंटू ई एल। अब देखें डेल क्यू इंटू वी, ये फार्मूला पड़ा है। V पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे वो काम हमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रही। हम एज्यूम करें जी आइडियल केस है, आइडियल केस में जितना बैटरी का वोल्टेज होगा अप्लाइड ईएमएफ भी उतनी ही उसमें जो बैक ईएमएफ है वो भी उतनी ही प्रोड्यूस होगी। खैर अभी तक के लिए हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं जी बैटरी को जो किसी भी चार्ज पे वर्क डन करना पड़ रहा है ये इन टू पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बैक ईएमएफ वाला आएगा क्योंकि ये वोल्टेज अपोज कर रहा है तो इसमें मूव करवाने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है। अब ये जो वर्क डन होगा यही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। W इक्वल्स टू यू यहाँ पे हम एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हमें पता है जी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फार्मूला इसे प्रीवियस लेक्चर में हम राइट कर चुके हैं तो वो हमारे पास है जी EL इक्वल्स टू L डेल आई ओवर डेल टी। L यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है, डेल आई ओवर डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है जो कि इस इंडक्टर में है। अब इस फार्मूला को हम वर्क डन के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा जी W इक्वल्स टू डेल क्यू L डेल आई ओवर डेल टी। अब यहाँ पे इस फार्मूला को ज़रा रीअरेंज करते हैं। L को हमने साइड पे लिख लिया है, डेल क्यू ओवर डेल टी इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया इनटू डेल आई। ये इस तरह काम क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स बनेगी। ये देखें फार्मूला ऊपर वाला ही है, सिर्फ उसको हमने रीअरेंज कर लिया ब्रैकेट्स वगैरह लगा के। अब क्या होगा जी, डेल क्यू ओवर डेल टी ये क्या चीज़ है, ये एवरेज करंट है और डेल आई यहाँ पे चेंज इन करंट है। तो हम एवरेज करंट फाइंड करेंगे जो कि डेल क्यू ओवर डेल टी होगा और चेंज इन करंट फाइंड करेंगे जो कि डेल आई होगा। इन दोनों को इनके फार्मूलाज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ से हम फिर एनर्जी स्टोर के लिए फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो अब एवरेज करंट किसके इक्वल होगा जी, स्टार्टिंग करंट फाइनल करंट डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल करंट तो कुछ भी नहीं था तो 0 प्लस आई इसका फाइनल करंट था डिवाइडेड बाय 2 हाफ आई, या इसको इस तरह भी आप राइट कर सकते हैं आई बाय 2। ये तो हमारे पास आ गया जी एवरेज करंट। और अगर चेंज इन करंट की बात करें, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल इक्वल्स टू आई माइनस 0 इक्वल्स टू आई। तो यहाँ से हमारे पास आ गया जी चेंज इन करंट। ये दोनों चीज़ें हम वर्क डन के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेल क्यू ओवर डेल टी जो कि एवरेज करंट है और डेल आई चेंज इन करंट है। ये इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो W इक्वल्स टू L इंटू हाफ आई इंटू आई। और यहाँ से हमें एक और चीज़ पता है कि वर्क डन एनर्जी स्टोर्ड के इक्वल है, W की जगह U को हम राइट कर देंगे तो फिर U इक्वल्स टू हाफ एल आई स्केयर। अब यहाँ से हमारे पास फार्मूला एक आ चुका है। जैसा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमने कैपेसिटर के लिए जब फार्मूला ड्राइव किया था तो वहाँ पे हमारे पास फार्मूला आया था U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्केयर। एग्जैक्टली इसी तरह हमारे पास फार्मूला आया U इक्वल्स टू हाफ एल आई स्केयर। अब ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इस फार्मूला की बजाय हम इसे चाहेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में फार्मूला है। जैसा कि कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर के लिए फार्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ड्राइव किया था, तो इसी तरह किसी भी इंडक्टर के लिए जो एनर्जी स्टोर के लिए फार्मूला होगा ये हम मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो ड्राइव करेंगे।
अब इसी फार्मूला को हाफ एल आई स्केयर को हमने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी होगी। अब हम इस फार्मूला को ज़रा रीअरेंज करके लिखेंगे। U इक्वल्स टू हाफ एल आई हमने ब्रैकेट में लिख लिया और एक आई हमने साइड पे लिख लिया। देखें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब फार्मूला हमारे पास सामने आएगा, लेकिन ये ऐसे क्यों किया ये भी आपको जब आगे चलेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, हमने एल आई की जगह भी वैल्यू पुट करनी है और आई की जगह भी वैल्यू पुट करनी है। अब सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जब हमने काम किया था तो ये हमें पता था एल आई इक्वल्स टू एन फाई, और यहाँ से हमें दो चीज़ें और पता है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न थी, नंबर ऑफ टर्न्स को इस तरह बी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एल, क्योंकि स्मॉल एन ये अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जब हमने सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के लिए काम किया था तो वहाँ पे हमने स्मॉल एन को इंट्रोड्यूस करवाया था। स्मॉल एन हमारे पास वहाँ पे क्या चीज़ थी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल। एल यहाँ पे सोलेनॉइड की लेंथ है, स्मॉल एल और कैपिटल एल, ये देखें इस चीज़ में ज़रा फ़र्क आपने अंडरस्टैंड करना है। कैपिटल एल यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है और स्मॉल एल जो है वो यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉइल है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम राइट करेंगे स्मॉल एन इंटू एल, और फाई की जगह हम राइट कर देंगे बी ए। ये दोनों चीज़ें जब एल आई में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एल आई विल बी इक्वल टू स्मॉल एन जो कि है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बी ए इंटू एल। अब ये एल आई के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें आ चुकी हैं। अब हमारा अगला काम है जी करंट को सब्स्टिट्यूट करना। मैग्नेटिक फील्ड जो कि सोलेनॉइड की होती है उसके लिए करंट के लिए हम फार्मूला ड्राइव कर चुके थे। तो करंट का फार्मूला था I इक्वल्स टू बी ओवर म्यू नॉट एन। अब हमने I का फार्मूला, अब देखें वहाँ पे B का फार्मूला हमारे पास आया था B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, वहाँ से I का फार्मूला हमने साइड पे किया है। अब ये करंट का फार्मूला और एल आई ये दोनों चीज़ें हमने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, और यहाँ से U विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू एन बी ए एल इंटू बी ओवर म्यू नॉट इंटू एन। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्मॉल एन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बी के साथ मल्टीप्लाई होकर स्केयर हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा जी U इक्वल्स टू हाफ बी स्केयर ओवर म्यू नॉट इंटू ए एल। अब ये देखें हमने जब कैपेसिटर के लिए फार्मूला ड्राइव किया था तो कैपेसिटर के लिए जो फार्मूला था हमारे पास दैट वाज U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्केयर इंटू ए एल। वहाँ पे ई स्केयर था, यहाँ पे बी स्केयर है। वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर था जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, यहाँ पे परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है जो कि म्यू नॉट है। अब देखें बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, हम बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। ए एल क्या चीज़ है जी, ए एरिया ऑफ द कॉइल है और एल यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉइल है जो कि हमारे पास वॉल्यूम बताएगी। ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। किसी भी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हमारे पास देखें 3 फैक्टर हैं जो उसे कंट्रोल कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल कर रही है, एरिया ऑफ द कॉइल कंट्रोल कर रहा है, और लेंथ ऑफ द कॉइल, या दूसरे सिंपल वर्ड्स में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल कर रही है और वॉल्यूम ऑफ द कॉइल। अगर हम कॉइल का वॉल्यूम फिक्स कर ले, हम कहें जी कॉइल हम चेंज नहीं कर रहे, तो तब फिर मैग्नेटिक फील्ड इसे कंट्रोल कर रही है। यहाँ से हम इस चीज़ को देख सकते हैं जी कि जो एनर्जी स्टोर्ड है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के स्केयर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। एनर्जी डेंसिटी इससे पहले भी हम इसको डिफाइन कर चुके हैं, हम कैपेसिटर के लिए फार्मूला राइट कर चुके हैं। तो इसी तरह इंडक्टर के लिए भी हमने एनर्जी डेंसिटी के लिए फार्मूला राइट करना है। एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। वहाँ पे था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी इंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम मतलब जूल पर मीटर क्यूब, 5 जूल पर मीटर क्यूब का ये मतलब होगा कि अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो उसमें 5 जूल एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो ये हमारे पास है जी एनर्जी डेंसिटी। इसका फार्मूला जब लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो कि इंडक्टर का वॉल्यूम है। अब एनर्जी स्टोर्ड स्मॉल यू के साथ हम राइट करते हैं इक्वल्स टू कैपिटल यू एनर्जी स्टोर्ड है जी। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू के साथ इक्वल्स टू कैपिटल यू एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
वॉल्यूम है हमारे पास एरिया इंटू लेंथ। अब इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम ये दे सकते हैं u ओवर ए एल इक्वल्स टू हाफ बी स्केयर ओवर म्यू नॉट। अब देखें कैपिटल U के लिए फार्मूला क्या था, 1/2 बी स्केयर ओवर म्यू नॉट इंटू ए एल हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। इसको अबव इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो स्मॉल u जो कि एनर्जी डेंसिटी है, ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा जी u इक्वल्स टू हाफ बी स्केयर ओवर म्यू नॉट। अब यहाँ से हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा और इस फार्मूला से भी हम देख सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें एनर्जी स्टोर्ड के लिए जो फार्मूला हमारे पास इससे पहले आया था दैट वाज हाफ एल आई स्क्वायर, वो भी फार्मूला ठीक है। देखें करंट हमारे पास अमूमन बहुत कम होगा, ये ज़्यादा बेटर फॉर्म है कि हम उसे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि जब उसने एनर्जी स्टोर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में करनी है तो हमारा फार्मूला भी फिर उसी की ही टर्म में होना चाहिए। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।